हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू चैनल खुशी सिलाई टिप्स में। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को सूट की कटिंग करना पहले ही बता दिया था। अगर आप लोगों ने अभी वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाकर जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल सूट की सिलाई करना बताऊंगी। चलो तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो तो हम सूट की सिलाई शुरू करते हैं। बट उससे पहले हम बैक साइड का गला काट लेते हैं, क्योंकि इसमें फ्रंट का गला पहले से ही बना हुआ है। ये देखो, तो हमें सिर्फ बैक साइड का गला बनाना है इसमें, वो भी बुकरम का। हमें ये रेडी रखना है, जो गला है वो 7.5 इंच का रखना है। तो पहले तो हम इसकी चौड़ाई जो है देखो वो दिखा देते हैं, 7.5 इंच है। और ये है इसकी लंबाई 8 इंच। हमें मतलब 7.5 इंच तैयार रखना है। तो इसमें हमने आधा इंच और एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि नीचे पट्टी जो बनती है। तो हमें सिर्फ ये गोल गला बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये देखो इस तरह से हम ड्रॉ करके गोल गला बिल्कुल यहाँ तक बनाएंगे। ये देखो कि गोल बिल्कुल शेप आ चुकी है। आधा इंच हमें छोड़ देना है और इस तरह से ही निशान लगाना है। ये देखो फ्रेंड्स, हमें गोल गला बनाना है, तो हमने बिल्कुल अच्छे से निशान लगा लिया। ये देखो रेडी जो गला है 7.5 का बैठेगा। तो चलो तो फ्रेंड्स, हम पहले गला काटते हैं बुकरम का। तो फ्रेंड्स, ये देखो हमारा गला कट चुका है। तो कितनी अच्छी शेप आई है बिल्कुल गोलाई में। तो चलो हम इसे लगाना बताते हैं, कैसे लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा गला बिल्कुल सेट आ रहा है। तो इस पे हल्का सा हम पहले निशान लगा लेते हैं। वैसे तो मुझे आइडिया है पूरा, मैं एकदम बिना निशान के लगा देती हूँ, बट फिर भी आप लोगों को बताने के लिए कि गला हिले ना, तो इसलिए मैं थोड़ा निशान लगा रही हूँ। देखो इस तरह से ना हल्का हल्का हमें ड्रॉ कर लेना है, जगह जगह निशान लगा लेने हैं इस तरह से कि जहाँ निशान लगे हैं बिल्कुल वहीं पे हमारा गला चिपका होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये देखो मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखा दिया मैंने आप लोगों को। तो जहाँ पे निशान है ना उसके बीचों बीच स्टिच कर दो। जैसे ये है, थोड़ा थोड़ा उठा के इससे बिल्कुल इसके बीच में निशान, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया है, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा इजी लगे। इस तरह धीरे धीरे करके गोलाई बिल्कुल सेम आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पे हमारा पूरा ये गला इस पे स्टिच हो चुका है। जितनी ये हमारी पट्टी है इससे आधा इंच और एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़ा काटना है इस तरह से। ये कपड़ा इसलिए काटना है क्योंकि हमें ना ये बुकरम के ऊपर पलटना है। बुकरम को हम कवर करेंगे इस कपड़े के थ्रू। जितनी हमारी बुकरम की पट्टी है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे कपड़ा काटा है, मतलब आधा इंच एक्स्ट्रा। तो हमें ये इस तरह से स्टिच कर लेना है। जो बुकरम है उसको इससे कपड़े से हमें कवर कर देना है। धीरे धीरे इस पे ना बुकरम के ऊपर ही इस कपड़े को पलटते रहना है। और हमेशा याद रखना, जब भी हम सिलाई मशीन को रोकते हैं तो हमारी सुई कपड़े के अंदर ही होनी चाहिए, नीचे की तरफ, तो उससे इजीली घूम जाता है और टाका इधर उधर भी नहीं होता। देखो फ्रेंड्स, हमारा गला कितनी अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन चुका है। ये देखो, ये मैंने अभी बुकरम को अटैच कर लिया है। अब इसको सूट पे जोड़ना भी हम बताते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम गले को ऐसा फोल्ड करेंगे और बीच से हम बिल्कुल कट लगा लेंगे। और एक हल्का सा चौक से निशान यहाँ पे बीचों बीच नीचे भी लगा लो। इस तरह बिल्कुल बीचों बीच ऐसे पकड़कर, जैसे हमने गले में कट लगाया है ऐसे ही हमें सूट में कट लगाना है। तो ये सूट वाला जो हिस्सा है उसे सीधा रखना है, और जो ये गला है इसको इस तरह से रखना है उल्टा करके। जो ये कटिंग है बुकरम वाली साइड, ये ऊपर दिखनी चाहिए और सूट का हिस्सा होना चाहिए सीधा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे हमने बीचों बीच दोनों कट लगाए हैं, इनको ऐसे मिलाना है। ये मिल चुके, हमें यहाँ से एक सीधी ऐसी सिलाई लगा देनी है। ये देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक सिलाई लगा दी। अभी ये हमारा पूरा यहाँ से ओपन है। अब हमें पहले एक सिलाई ऊपर भी लगा लेनी है, जिससे कि आपका गला इधर उधर ना भगे। एक सिलाई हमने बीच में लगा ली और एक सिलाई लगा दी है हमने ऊपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा बिल्कुल गला यहाँ पे अटैच हो चुका है। तो अब हमें लगानी है इसकी जो मेन सिलाई है वो। तो फ्रेंड्स, ये देखो हमें इस तरह से मशीन के अंदर लगाना है। ये देखो फ्रेंड्स, जो ये बुकरम है हमारे को इसकी पट्टी पर सिलाई नहीं लगानी, ये हमारी ओपन है। यहाँ से सिर्फ हमें बुकरम की साइड में बिल्कुल जस्ट बराबर में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमें धीरे धीरे से घुमाकर ऐसे लगानी है इसमें सिलाई। ये देखो जो गोलाई है, गोलाई पे बिल्कुल ऐसे घुमा लेना है हल्के हल्के।
तभी आपकी फिनिशिंग आएगी एकदम। इस तरह से हमें गोलाई पे घुमा घुमा कर सिलाई लगा लेनी है। धीरे धीरे फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है गले में, क्योंकि सबसे मेन होता है सूट में गला और सलवार में पांचे। अगर इनमें फिनिशिंग आ जाए तो समझो पूरे सूट में ही फिनिशिंग आ जाएगी। हमारी सिलाई लग चुकी है। तो फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल गले को प्रॉपर अच्छे से देखो यहाँ पे स्टिच कर लिया है। आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो ये जो बैक साइड है यहाँ पे कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है, गोलाई आई है। और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा सीधी तरफ है। तो हमने अब यहाँ पे देखो पट्टी ना दबाते हुए हमने सिर्फ पट्टी के साइड में सिलाई लगाई है, बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे में। तो चलो तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। हमें यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर आधा इंच का हमें यहाँ से कट कर देना है। ये देखो फ्रेंड्स, हमें इस तरह से काट देना है और ये अंदर का हिस्सा अलग कर देना है। अब हमने यहाँ पे काट दिया। अब हमें यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा देने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। और ये हम कट इसलिए लगाते हैं, हमारी जो गोलाई वगैरह होती है या हम कोई और भी डिज़ाइन बनाना चाहे वो आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, उसमें कोई झोल वोल नहीं आता, इसलिए हमें ये कट लगाने चाहिए। ये देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कट लगा दिए हैं। अब हमें जो ये हिस्सा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। देखो इस तरह से ये जो पट्टी है हमारी बुकरम की, इसको हमें बिल्कुल अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है। हमें ऐसे फोल्ड करके बिल्कुल किनारी किनारी पर एक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देनी है। हमें इस तरह से पूरे गले को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है और यहाँ पे हल्का सा नाखून ऐसे लगाकर हमें बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई लगानी है। ये देखो फ्रेंड्स, कितनी फिनिशिंग के साथ सिलाई आ रही है बिल्कुल किनारी पे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पूरे गले पे सिलाई लगा दी है। ये देखो फ्रेंड्स, हमारे पूरे गले पर कितनी अच्छे से सिलाई लग चुकी है किनारी किनारी पर, और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा गला बना है बिल्कुल गोल। और ये देखो फ्रेंड्स, हमारी जो बैक साइड का हिस्सा है वो भी कितना फिनिशिंग से दिख रहा है। इसमें भी कोई बुकरम नहीं दिख रही, कुछ नहीं। ये देखो फ्रंट और बैक दोनों फिनिशिंग से बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये हमारा गला बनकर रेडी हो चुका है। और ये जो है हमारा आगे का गला वो पहले से ही रेडी है। बस इसमें ये होता है, जब बाजार के गले होते हैं तो इनमें ये इस तरह से होता है। अभी हमें इसका भी करना पड़ेगा। जब हम तुरपाई करेंगे तो इसके अंदर को ऐसे करके इस पर भी करनी पड़ेगी हमारे को, क्योंकि बाजार वाले ऐसी टेम्परेरी काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें गले को जोड़ना है। तो देखो किस तरह जोड़ना है वो भी हम बताते हैं। ऐसे देखो, हमने फ्रेंड्स फ्रंट वाला हिस्सा है वो नीचे रख लिया, ये सीधा रखा है। और जो ये बैक वाला हिस्सा है ये हमने रखा है उल्टा। ये देखो दिख रहा होगा, ये है सीधा और ये उल्टा। जो इसका हिस्सा है बैक वो बाहर की तरफ है और इसका भी बाहर की तरफ है। दोनों के सीधे हिस्से अंदर की तरफ रखकर अब हमें यहाँ से स्टिच करना है गले को। हमें सबसे पहले तो यहाँ पे बिल्कुल गले को ऐसे मिला लेना है और आधा इंच यहाँ पे हमें दबाना है, ऊपर से आधा इंच का दबाना है। इसीलिए हमने 8 इंच का रखा था, क्योंकि हमें 7.5 इंच रेडी चाहिए था गला, तो आधा इंच दबने में चला जाता है। फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल यहाँ से इस तरह से मशीन को बैक करके पक्का कर देना है। हमने यहाँ से बिल्कुल पक्का कर दिया और यहाँ पे भी हमें बिल्कुल इधर की तरफ पक्का कर देना है। तो फ्रेंड्स, एक बात का जरूर ध्यान रखना, जो ये गले की तरफ से है इसको हमें थोड़ा नीचे की तरफ करना है, और जो इधर से सिलाई लगाते हुए आओगे तो इसको धीरे धीरे हल्का सा ऊपर कर लेना है। किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि उनके गले जो होते हैं कंधे से उतरते रहते हैं। अगर आप इस तरीके से सिलाई करोगे तो आपके कंधे बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे और गला भी बिल्कुल सेट बैठेगा। हमने कंधे जोड़ लिए, अब बारी है इसकी फिटिंग करने की। ये लगा हुआ हमारा निशान, तो जो हमारा फिटिंग का निशान है उस पे हमें सिलाई करनी है। तो फ्रेंड्स, हमें मशीन में यहाँ से लगाना है बिल्कुल मुड्ढे के पास से, इस तरह से पक्का करके जिसका जो भी निशान हो उसकी फिटिंग का लगाकर ऐसे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये देखो हमने पहले से ही निशान लगाया हुआ था, तो निशान के ऊपर ही फिटिंग कर रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में जहां हमारा निशान है
उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पे चाक पे आके हमें बिल्कुल पक्का कर देना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे चाक पे आके पक्का कर दिया। हम एक सिलाई और लगा देते हैं इस पर आधा इंच एक्स्ट्रा। तो फ्रेंड्स ये देखो हमने एक साइड से फिटिंग कर दी है, अभी दूसरी साइड से हमें सिलाई लगाना बाकी है। हमने आधा इंच एक्स्ट्रा और सिलाई लगा दी है, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा होता है ढीला टाइट हो तो किसी का मन करे तो खोल ले। दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे सूट की फिटिंग हो चुकी है और इसकी फिटिंग मैंने पहले से ही लगा रखी थी जितनी है। फ्रेंड्स चलो फिटिंग तो हो चुकी है। अब हम इसको पहले नीचे से फोल्ड करते हैं, फिर इसके चाक मोड़ते हैं। बट हमें नीचे से फोल्ड करने से पहले इसकी लेंथ जो है वो रखनी है 38 इंच। और ये जो बॉर्डर है नीचे लटका हुआ है, एक्स्ट्रा है, तो पहले हम इस बॉर्डर को निकाल देते हैं। फिर उसके बाद इसे हम लेंथ के हिसाब से अटैच करेंगे। यहाँ से गले से नीचे तक नापना है। 38 इंच पे हमें निशान लगाना है। तो ये देखो 38 यहाँ पे आ रहा है, तो 38 पे हमने निशान लगा लिया। मोड़ने के लिए है 2 इंच। तो फ्रेंड्स 38 इंच से एक्स्ट्रा है 2 इंच। हमें पूरे इस पे सूट पे 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। ये हमने 2-2 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम इसको फोल्ड करते हैं। इसके अंदर हमने आधा कपड़ा ऐसे अंदर करके हमें ऐसे फोल्ड कर देना है। यहाँ पे तुरपाई होती है तो हमें यहाँ पे कच्ची सिलाई लगानी होती है। इसको सीधा पकड़ते जाना है और अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है। ये देखो हमने यहाँ से इसको आगे के हिस्से को फोल्ड कर दिया। अब इसी तरह बिल्कुल सेम इसी निशान से हमें पीछे निशान लगाना है। बिल्कुल हमें इस तरह से फैलाकर इसी कपड़े के बराबर बराबर में निशान लगा देना है। तो इसकी जो बिल्कुल लेंथ है बिल्कुल बराबर आएगी। ये देखो हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब इस वाले हिस्से को हम पीछे कर देते हैं और इसको अब हम फोल्ड कर देते हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स हमें बिल्कुल उसी तरह फोल्ड करना है जैसे हमने आगे वाला हिस्सा फोल्ड किया है। ये भी फोल्ड हो चुका है। इसका जो बॉर्डर बचा हुआ है इसे हमें इसके ऊपर लगाना है। पहले नीचे से पूरी सीधी सिलाई लगा दो। तो फ्रेंड्स ये देखो सीधे वाले हिस्से पे रखकर इसको और सीधी सिलाई लगानी है इसमें। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने पहले नीचे सिलाई लगा ली है। अब इसको इसी तरह घुमा के चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। ये देखो 38 इंच पे हमने बिल्कुल फोल्ड कर दिया और हमने इस पे बॉर्डर भी लगा दिया। तो फ्रेंड्स ये देखो हमारा नीचे से बिल्कुल प्रॉपर मुड़ चुका है अच्छे से दोनों तरफ से। यहाँ पे तुरपाई होगी और यहाँ पे आगे तो अब तुरपाई की भी ज़रूरत नहीं है, तो हमारे बॉर्डर ने कवर कर दिया। यहाँ पे तुरपाई की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसके मोड़ने हैं चाक। तो हमें मोड़ने हैं 33 इंच के चाक। ये देखो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक हमें 33 पे निशान लेना है कोने से और यहाँ तक। इससे एक्स्ट्रा 1.5 इंच हमारा साइडों में बचा हुआ है। ये दोनों तरफ से 1.5 इंच बचा हुआ है और 33 हमारा बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, तो हमें यहाँ से मोड़ना है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा 1.5 इंच का कपड़ा बचा हुआ है इससे ही हमें फोल्ड करने हैं चाक। तो इस तरह से हमने पहले इसको फोल्ड किया और आधा इंच अंदर एक्स्ट्रा जो है उसे अंदर फोल्ड कर दिया और यहाँ पे मशीन में लगा के हमें फिर यहाँ से सीधी सिलाई लगानी है। अंदर करके एक ही सिलाई लगा देनी है इस तरह। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ तक सिलाई लगाना है। अब यहाँ से हमें इस तरह से लगानी है इधर की तरफ। तो हमें पहले सुई नीचे करनी है, कपड़े को इस तरह से ऐसे घुमा लेना है। चाक हमने यहाँ पे खोल रखा है और यहाँ पे हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है पहले। अब यहाँ से लगाने के बाद हमें पहले यहाँ से सीधा करके देख लेना है। ये जो नीचे का हिस्सा है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो ऊपर की तरफ निकाल देना चाहिए। तो थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से खींचकर हमें पहले अंदर की तरफ ये फोल्ड कर देना है। आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है पहले और यहाँ पे फिर हमें सुई नीचे करके फिर कपड़े को घुमाना है। ये देखो यहाँ से एकदम ऐसे खुलना चाहिए, एकदम फिनिशिंग आनी चाहिए। अब यहाँ पे से नीचे से पकड़कर अब हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। ये देखो फ्रेंड्स कितनी फिनिशिंग के साथ में सिलाई लग चुकी है।
तो ये देखो फ्रेंड्स, हमारा जो चाक है पूरी तरह बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह हमें दूसरा चाक बना लेना है। हमारे चाक भी प्रॉपर मुड़ चुके हैं। ये देखो यहाँ से बिल्कुल बराबर है, और इधर से भी दिखाती हूँ आपको नीचे की तरफ से। ये देखो नीचे की तरफ से भी बिल्कुल बराबर है, और इधर से भी। ये देखो, तो प्रॉपर हमारा सूट बनकर रेडी हो चुका है, बस बाजू लगनी बाकी है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी बाजू। हमें ये 3 इंच की तैयार रखनी है, और हमें इस पे लगानी है आगे सलवार के मैचिंग की पाइपिंग। इसकी पिंक कलर की सलवार है, उसकी वीडियो भी आपको जल्द ही मिलेगी। उसकी कटिंग की वीडियो भी बनाई है मैंने, और स्टिचिंग की भी। 20 इंच की हमारी बाजू की लंबाई है, तो 20.5 इंच पे निशान लगाते हैं। यहाँ पे हम 20.5 इंच की पट्टी निकालते हैं, और 1.5 इंच चौड़ाई रखते हैं। पूरी 1.5 इंच है। तो हमारी ये दोनों पट्टी है, हमने यहाँ पे फोल्ड किया हुआ है। ये देखो फ्रेंड्स, चलो तो हम इसको काटते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कट की पट्टी। तो अब इसे बीच से भी हम काट देते हैं। बीच में से भी इसको कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो चलो तो लगाते हैं इस पे हम पाइपिंग की पट्टी। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ से किनारे से मिला के किनारे तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देनी है पूरी। यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। पट्टी को सिंगल ही रखा है, बाजू को हमने सीधा रखा है, और पट्टी को इसी पे सिंगल रखा है उल्टा। अब हमें इसे अंदर की तरफ पलटना है। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे पतली सी ही पाइपिंग निकालनी है बस। तो ये हमने पाइपिंग निकाल दी है। और पाइपिंग निकाल के हमें बिल्कुल किनारी किनारी पे जैसे गले की सिलाई लगाते हैं, ऐसे सिलाई लगानी है, बिल्कुल जमा के। इस तरह से देखो कितनी फिनिशिंग से बिल्कुल बराबर निकलनी चाहिए किनारी जो है, बिल्कुल बारीक बारीक सी, और बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे किनारी पर भी सिलाई लगा ली है। तो हमारी बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल बारीक सी पाइपिंग निकली है, और सिलाई भी देखो कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। अब बाजू को हमें पलट देना है। जो ये उल्टी साइड है, ये पूरी पट्टी इधर आ चुकी है। तो अब हमारे को इस पट्टी को इसके अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, और इस पर कच्ची सिलाई कर देनी है। अगर आप चाहो तो पक्की सिलाई भी कर सकते हो, बट हमें इस पे करानी है तुरपाई। जो ये पट्टी है, इसको अंदर की तरफ कच्चा कर देना है। और ये देखो हमारी बाजू की पाइपिंग लगकर रेडी हो चुकी है, और ये पट्टी भी मुड़ चुकी है। ये देखो फ्रेंड्स, हमारी दूसरी बाजू पर भी पाइपिंग लगकर रेडी हो चुकी है। तो ये देखो दोनों बाजू रेडी है। अब बस इनकी फिटिंग करना और बाजू को सूट पे अटैच करना बताते हैं। बट उससे पहले हमें सूट के जो मुड्डे हैं उसकी एक बार छटाई करनी है। कोई कोई बाजू में कर लेता है पहले, और कोई कोई करता है सूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सूट के जो गले हैं उन्हें बिल्कुल मिला लेना है ऐसे। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरह सूट को डबल कर लेना है। जो ये मुड्डे हैं ये बाहर की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये जो तीरा है ये रखना है हमें 4 इंच। अब 4 इंच पे हमने निशान लगा लिया है, और 4 इंच पे निशान लगा के हमें यहाँ से नीचे तक थोड़ा सा ढलान में निशान लगाना है। इस तरह से यहाँ तक ही लगाना है, हाफ तक। ये देखो हाफ तक हमने निशान लगा लिया है। ये दोनों हिस्से जो है उन्हें पकड़ के निशान लगाना है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक सिर्फ कटिंग करनी है, इस तरह से, सिर्फ ऊपर से और यहाँ तक हल्की सी ऐसे देखो कैंची को बाहर निकाल के ये हिस्सा हमें कट कर देना है। यहाँ से हमें प्रॉपर 4 इंच रखना है। 3.5 इंच रेडी है ये, और आधा इंच दबने में आएगा इसलिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे मतलब हमें आगे वाले हिस्से में यहाँ से हल्की सी गोलाई कर देनी है। ये देखो सिर्फ आगे वाले हिस्से को उठाना है, बैक वाले को नहीं। ये देखो सिर्फ एक हिस्सा उठाया है मैंने, आगे वाला। तो उससे जो झोल वोल सा आ जाता है बिल्कुल भी नहीं आने का। तो इस तरह से हमें बस गोलाई हल्की सी बीच से करनी है। ये देखो हमारा आगे वाला जो हिस्सा है सिर्फ वही हमने गोलाई में काटा है, और बैक वाला बिल्कुल भी नहीं काटा। अब इधर से भी हम ऐसे काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे दोनों हिस्सों में अच्छे से गोलाई हो चुकी है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें लगानी है बाजू की फिटिंग। तो फ्रेंड्स, हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि 15 इंच की हमारी गोलाई है। अब हमें पीछे से बाजू देखनी है कि यहाँ से गोलाई कितनी है,
और जितनी इसकी गोलाई है उतनी ही हमें यहाँ पे लगानी है बाजू पर। तो यहाँ पे पूरा ही बैठ रहा है, आधा इंच एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हमें यहाँ पे निशान लगा देना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे निशान लगा दिया क्योंकि इसमें कपड़ा इतना ही था। तो अब हमें यहाँ से इसकी फिटिंग कर लेनी है, हमें आगे से पक्का करना है और यहाँ पे रोकते टाइम भी हमें पक्का करना है। ये देखो फ्रेंड्स हमारी बाजू की फिटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स बाजू की फिटिंग हो चुकी है, हमने बाजू को सीधा कर लिया है। तो ये देखो फ्रेंड्स हमने इतनी सी पट्टी निकाली है, अब इसमें से हम दोनों चिट बटन की पट्टी निकाल लेंगे। इसकी लंबाई है 7 इंच और चौड़ाई है 2 इंच। इसको हमें इस तरह से सिलना है, हाफ इंच मतलब दोनों तरफ से फोल्ड करके ऐसे बना देना है इसको। फ्रेंड्स ये हमारी चिट बटन की पट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसके 2 हिस्से कर देते हैं। तो चलो अब बाजू लगाना बताते हैं आपको, बाजू कैसे लगती है। हमने सूट को भी सीधा कर लिया है और बाजू को भी सीधा कर लिया। ये देखो सूट को सीधा रखा हुआ है, इस तरह से मुड्ढे को खोल देना है। बाजू का सीधा हिस्सा है वो तो होना चाहिए नीचे और सूट का सीधा हिस्सा ऊपर, और ऐसे सिलाई से सिलाई मिला लेना है। ये देखो इसको ऐसे पकड़ लेना है और यहाँ से मुड्ढे के अंदर से गले की तरफ को हाथ निकाल देना है। गले के अंदर से हाथ निकाल के इसको इसके ऊपर ऐसे पलट देना है बाजू को। हमें इसको सिलाई मशीन में यहाँ से दबाना है और मिला के हमें यहाँ पे पहले हल्की सी सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें एक बार पूरी बाजू नाप कर देख लेनी है, क्योंकि नाप तो हमने पहले भी ली थी। अगर फिर भी हल्का सा कोई सा छोटा बड़ा हो तो जो उनसे छोटा हो उसे तो हमें थोड़ा खींचना है और जो उनसे बड़ा हो उसे हमें ढीला छोड़ना है। दोनों ही बाजू भी और मुड्ढा भी बिल्कुल बराबर है। तो फ्रेंड्स हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें इस तरह से अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना और नीचे वाले हिस्से को भी ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है। ऐसे फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सीधी ऐसे सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ पे हम बिल्कुल कंधे के पास आ चुके हैं। देखो ये वाला जो जोड़ है हमें नीचे की तरफ ऐसे अंदर की तरफ को करके हमें ये जो पट्टी है ये लगानी है, क्योंकि इसमें चिट बटन लगेंगे। यहाँ पे हमें इसे पक्का कर देना है। ये देखो कितनी फिनिशिंग से पूरी बाजू लग के आ रही है मेरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पक्का कर दिया और ये हमारी एक बाजू बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखो फ्रेंड्स ये हमने जो लगाया है चिट बटन के लिए, ये यहाँ पे अंदर की साइड को गले की साइड को जा रहा है। ये देखो अब यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करके इसमें यहाँ पे चिट बटन लग जाएंगे। हमारी बाजू लग के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कितनी फिनिशिंग से लगी है, देखो ना तो आगे कोई झोल है और ना ही पीछे कोई झोल है। ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बाजू लगी है। फ्रेंड्स चलो तो इसी तरह हमें दूसरी बाजू लगानी है, पहले हम लगाते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स हमारी दूसरी बाजू बनकर भी रेडी हो चुकी है। दूसरी बाजू भी मैंने लगा दी है और इसमें भी ना कोई झोल ना कुछ। अब हमारा पूरा सूट बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमारा पूरा सूट बनकर रेडी हो चुका है। ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ में गले वाले बने हैं और चाक वाक सब, बस अब इस पे तुरपाई बाकी है। तो फ्रेंड्स इसकी पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और इसकी कटिंग की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। तो जिसने नहीं देखी अभी वो मेरे चैनल पे जाके जरूर देखे। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करे। तो चलो तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट कपड़े की कटिंग या सिलाई के साथ। ओके टाटा बाय बाय गाइस।